तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल की, जहां पर देख सकते हैं कि करनालपुर में रेणुमाला गुप्ता आज करनाल पहुंची और लगातार चुनाव प्रचार जो है वो जारी है। देख सकते हैं कि पूर्व पार्षद सोनिया पंडित द्वारा जो कार्यक्रम है वो यहां पर किया गया है हनुमान गली में, जहां पर देख सकते हैं कि पुराना शहर जो है वहां पर तमाम लोग जो हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और लगातार चुनाव प्रचार प्रसार भाजपा की ओर से जो है चल रहा है। चाहे उसमें पूर्व मेयर रेणुमाला गुप्ता की हम बात करें, वो भी लगातार डोर टू डोर जाकर जो है लोगों से मिलती नज़र आ रही हैं और भाजपा का जो विकास है, विकास कार्य हुए हैं हरियाणा में करनाल में, उसकी जानकारी लगातार लोगों तक पहुंचा रही हैं। तो वहीं देख सकते हैं कि आज पूर्व पार्षद सोनिया पंडित द्वारा जो है इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है करनाल की हनुमान गली में। तो वहीं देख सकते हैं कि तमाम जो देख सकते हैं वार्ड 15 में जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया। उनके साथ देख सकते हैं कि पार्षद रजनी परोछा भी हैं करनालपुर मेयर के साथ, और साथ ही साथ पूर्व पार्षद है सोनिया पंडित, जिनकी ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन आज करनाल में किया गया है। वंदे मातरम। जोर से दूर तक आवाज, घूस घाटी तक आवाज आनी चाहिए। वंदे वंदे मातरम। आज हमारे बीच हमारी मेयर मैम आपसे वोट अपील करने आई हैं और आप सबसे माफी भी चाहते हैं कि हमारी सुमन सैनी जी, नायक सिंह सैनी जी की जो धर्मपत्नी है, उन्हें किसी निजी कारण से जाना पड़ गया चंडीगढ़, तो वो नहीं आ पाई हैं। तो हमारे मेयर मैम आई हैं, वो उनका एक बार आप सब तालियों से एक जोर से तालियों से हमारी बहन रजनी परोचा, बहन मंजू खेंची, रीमा जी, इन सब का जोरदार तालियों से इतना स्वागत। ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं आप लोगों से 25 मई की अपील करने के लिए। 25 मई को भारतीय जनता पार्टी को आपने कमल के फूल को वोट देकर, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उस दिन 2 वोट डलेंगी, 2 मशीन होगी, दोनों कमल के फूल पर आपने मोहर लगानी है। एक हमारे सांसद मनोहर लाल खट्टर जी के लिए, एक हमारे नायक सिंह सैनी जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए। मुख्यमंत्री जी को हमने 6 महीने के लिए नहीं, अगले 5 साल के लिए चुनना है। तो इस हिसाब से इतने मार्जिन से उनको जिताना है कि हमारी अगली सरकार भी सीएम सिटी के नाम से जानी है। तो मैं अपनी मेयर मैम से निवेदन करूंगी कि आप सबको अपने 2 शब्दों के साथ हमारी बहन रेणुमाला जी से कि वो आए और हमें इसमें दिखाए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। भारत माता की। आज यहाँ सोनिया, रमन अग्रवाल जी, सुभाष जी, उपस्थित मेरी सारी बहनें, राजकुमारी जी, महेंद्र चौहान जी, मीनू जी, रीटा जी, आरती जी, शारदा जी, उर्मिला जी, पुष्पा जी, उमा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहन, हमारे मीडिया के पत्रकार बंधु, आप सब लोग लगातार इस चुनावी माहौल में चर्चा कर रहे हैं। जब से चुनाव घोषित हुए हैं, सबके बीच में एक भाव है कि सरकार किस तरह की आनी चाहिए। और आपने तो लगातार 10 सालों तक देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी किस तरह से देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के गौरव और सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, हमारे युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत के लिए काम कर रहे हैं, विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं, गौरवमयी भारत के लिए काम कर रहे हैं। तो आज ज़रूरत है, माननीय मोदी जी, जिस तरह से आपने पिछले 10 सालों में देश का सम्मान बढ़ाया है, आपने जो सपना 2047 का देखा है वो पूरा हो सके। ज़रूरत है देश में एक बार फिर से मोदी जी आए। अभी बच्चे यहाँ मोदी जी के नाम के जयकारे लगा रहे थे, मोदी जी के भाव में रंगे हुए थे कि किस तरह से उन्होंने देश को संभाला है। और ज़रूरत है कि हम 25 मई को, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में, हमारे प्रदेश में पूर्व में मुख्यमंत्री रहे माननीय मनोहर जी, जिस तरह से 2.5 करोड़ प्रदेशवासियों के साथ हरियाणा एक और हरियाणवी एक की नीति के साथ काम करते रहे हैं। माननीय मनोहर जी, आपने ऐसी योजनाएं बनाई जिससे हरियाणा का नाम देश में रोशन हुआ और हर घर राशन पहुंचाकर, हर घर आयुष्मान कार्ड पहुंचाकर आपने देश को और प्रदेश को एक सूत्र में बांध दिया। और जी, आपने जिस भाव से सबको परिवार की भांति माना और उनका एक भाव था कि जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उस तक हर योजना का लाभ पहुंचे, उसके लिए आपने काम किया।
आज वो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी बनकर आए हैं। आभार है आप लोगों का, एक बड़े मैंडेट के साथ आपने 2014 में उन्हें विधायक चुना, 2019 में फिर से विधायक चुना और प्रदेश ने जिस तरह से उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश की योजनाओं के साथ जोड़ा और उन्होंने बिल्कुल निष्काम भाव से एक संत की भांति राजनीति में व्यवस्था परिवर्तन का जो काम किया है वो मनोहर जी कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता। और हमें ये भी पता कि आगे आने वाला भी शायद कोई ना कर पाए। और हमें ज़रूरत है आज वो देश में मोदी जी के साथ मिलकर देश की योजनाओं में अपनी भागीदारी जताए और देश के लिए काम करे। और तो आप लोगों ने 2 वोट डाली थी, अब की बार भी आपने 2 वोट डालनी है। सौभाग्य है कि हमारा ये सीएम सिटी था, है और बरकरार रहेगा। जैसे सोनिया जी ने कहा कि माननीय मनोहर जी ने इस बात को जाना कि जो सपना देखा है उसे हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री नायब जी पूरा कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने संगठन में एक जिम्मेदारी के साथ यहाँ भेजा है। सैनी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों का एक भाव है कि माननीय मनोहर जी ने जिस तरह से प्रदेश के लिए काम किया है, आगे आकर नायब सिंह सैनी जी भी वही सारे कामों को आगे बढ़ाएं। इसके लिए सबका एक विश्वास निकल कर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर बच्चे जिस तरह से एक भाव था लोगों का, सोनिया पंडित जी के कार्यक्रम में आप देख रहे हैं बहनों ने एक स्वागत अभिनंदन किया। हमारी बहन सुमन सैनी जी को यहाँ आना था पर उन्हें किसी मजबूरीवश जाना पड़ा, पर मैं उनकी तरफ से भी अपील करने के लिए आई थी कि आप एक एक वोट कमल के फूल पर देंगे। लोगों से भी अपील करने की दूसरों को भी साथ साथ में वोटिंग के लिए जागरूक क्योंकि करें। जिस तरह से वोटिंग हो रही है, गर्मी के मौसम में वोटिंग परसेंटेज हमारा कम आ रहा है। हम चाहेंगे कि 100% वोटिंग हो ताकि हमारा जो नेता है, जो लोकतंत्र है, वो खूबसूरती से आगे आ सके। और इस उत्सव में सभी भागीदार होंगे तो निश्चित तौर पे हम एक अच्छे नेता को हमारे बीच में से चुन पाएंगे।